और अब बात करते हैं कोरोना के कहर की। मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1712 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 584, भोपाल में 385 नए केस रिपोर्ट हुए। जबलपुर में 143, ग्वालियर में 54 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में 24 घंटे में 7 मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,047 जा पहुंची है। तो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है और इसी के मद्देनजर सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। अब एमपी के 7 जिलों में हर रविवार टोटल लॉकडाउन रहेगा। भोपाल, इंदौर और जबलपुर के बाद सरकार ने बैतूल, खरगोन, रतलाम और छिंदवाड़ा में हर रविवार टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। ये व्यवस्था शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी। इसके अलावा जिन शहरों में औसतन एक दिन में 20 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, वहां विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। ऐसे शहरों में शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति होगी। इसके अलावा क्लब हो, स्विमिंग पूल हो या फिर जिम हो, यहाँ पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। उठावनी और मृत्यु भोज में भी सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की परमिशन रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में होली, शब-ए बारात और ईस्टर के मद्देनजर सरकार ने सार्वजनिक तौर पर त्योहार मनाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। त्योहारों से पहले हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करने के भी सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मंदिरों, धार्मिक स्थलों को खोले जाने का फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट और धर्म गुरुओं से सहमति के आधार पर ही होगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन एवं रतलाम, इन शहरों में रविवार का लॉकडाउन होगा और इन 7 शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। ये भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे शहर जहां रोज प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उन शहरों में शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। शव यात्रा में 20 व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमाघर इन शहरों में बंद करने का निर्णय लिया गया है। उसके साथ ही उठावने में 50 व्यक्ति की परमिशन दी गई है और उसके साथ ही मृत्यु भोज में भी 50 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। ये भी निर्णय लिया गया है कि रेस्टोरेंट में बैठकर जो खाने की व्यवस्था है उसको अभी रोका जाएगा। दिनों में होली, शब-ए बारात, बिहू, ईस्टर एवं ईद उल फितर त्योहार आने वाले हैं, तो उसमें यह निर्णय लिया गया है कि इन सभी त्योहारों में किसी भी तरह की सार्वजनिक गैदरिंग पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी धर्म के त्योहार में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर ये त्योहार मनाएं, इसको प्रतिबंधित किया गया है। उन जिलों के धार्मिक स्थलों पर क्या निर्णय लेना है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। यदि क्राइसिस मैनेजमेंट और वहां के धर्म गुरु इस बात को लेकर निर्णय लेते हैं कि कुछ समय के लिए धार्मिक स्थल बंद किए जाएं, तो वो निर्णय जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ही लेगी। तो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर सरकार गंभीर है। तमाम तरह के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। राहुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। राहुल, फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या कुछ है ये भी बताइएगा। इसके अलावा जो सरकार की ओर से निर्देशित किए गए तमाम अधिकारियों को, उसके मद्देनजर वहाँ पर प्रशासन आपको कितना सतर्क नजर आ रहा है, कितना सजग नजर आ रहा है? देखिए, जिन जिलों में संक्रमण का दर ज़्यादा है उन जिलों के लिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है वहाँ वो हर एक चीज़ डिसाइड करेगा। जो सबसे अहम बात ये है कि जब रात का कर्फ्यू जो लगाया जाता है वो 10 से 6 बजे तक लगाने की अवधि है,
उसके को यदि वहाँ का जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप चाहेगा तो कमेटी जो चाहेगी तो उसको 8 से 6 भी कर सकती है। ये भी जो कैबिनेट है उसमें इस बात की मंजूरी दी गई है कि जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है डिसाइड करेगी कि उसको संक्रमण को कैसे रोकना है, और यदि रोकने के लिए उसे समय का बदलाव भी करना है तो उसको 8 से 6 भी कर सकती है। उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तमाम जो समारोह हैं, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, ईस्टर हो, होली हो या तमाम जो त्यौहार हैं उन सभी त्योहारों को घर के अंदर में ही मनाएं। होली के संबंधित मेरी होली मेरा घर का आह्वान किया है मुख्यमंत्री ने, और तमाम जो दूसरे धर्मगुरु हैं उनको पत्र यहाँ पर लिख करके उनसे भी एक गुजारिश ये की जाएगी कि वो सभी अपने अनुयायियों को यहाँ पर इस बात की तस्दीक करें कि वो घर में ही त्योहारों को मनाएं, क्योंकि संक्रमण का दर बढ़ रहा है। और जिस तरीके से इंदौर में कल 500 का आंकड़े को पार किया, भोपाल में 400 के आंकड़े के पास में संक्रमण का दर है, उसके अलावा तमाम जो जिले जबलपुर है, जबलपुर में भी संक्रमण का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा बैतूल, खरगोन, इन सभी जगहों पर भी संक्रमण का दर बढ़ता जा रहा है। ये सरकार के लिए परेशानियों का सबब है और सरकार हर मोर्चे पर यहाँ पर तैयारियां कर रही है। ये जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया थी, अनलॉक की प्रक्रिया के समय में जिस समय की जो स्थिति थी कि अब आप रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं खाना खा सकते हैं अभी, या आप वहाँ पर सारे के सारे होटल, उसके अलावा आपके सिनेमा घर, ये सभी बंद किया गया, टेक अवे की ही केवल फैसिलिटी दी गई है। तो सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से इसे रोका जाए, संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए, लोगों को। लेकिन ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है राहुल कि जिस संजीदगी का परिचय आम लोगों ने 1 साल पहले दिया था, उसी संजीदगी का परिचय इस वक्त भी देना होगा। लापरवाही कतई नहीं बरते, क्योंकि आज की संजीदगी कल की जिंदगी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए राहुल मिश्रा।